नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल पेपर लेंगे, जो कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ है और 5 रीजनिंग, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। आपके न्यू पैटर्न पर टेस्ट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 45 यानी कि 45 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी 1600 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। आपको बताना है कि त्रिपिटक जो होता है वो कौन से धर्म के धार्मिक ग्रंथ होता है। ऑप्शन आपका जैनों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी मुसलमानों का या ऑप्शन डी बौद्धों का। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बौद्धों का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, आफ्टर विच वार इंपीरियल अशोक एडोप्टेड बुद्धिज्म, यानी कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन आपका पानीपत का, ऑप्शन बी हल्दी घाटी, ऑप्शन सी कलिंग या ऑप्शन डी मराठा। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी कलिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कलिंगा का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंगा का युद्ध हुआ था आपका 261 बीसी। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु फाउंडेड द रिलीजन ऑफ दीन इलाही, यानी कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु आर द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि BHU की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना है। आज आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, बाल दिवस जो होता है वो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और युवा दिवस जो होता है वो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, यानी कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी यूरोप। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी अंटार्कटिका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काला महाद्वीप यानी कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो काला महाद्वीप और अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो आपका अफ्रीका को जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। और 9 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। आपको बताना है कि डोंगरी भाषा जो होता है वो भारत के किस राज्य के क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर के प्रांत में बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना है गायत्री मंत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी विश्वामित्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बिल्कुल इसी लेवल का आएगा। जल्दी से बताना कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट
राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जल्दी से बताना है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिएगा पोंगल त्योहार जो होता है वो आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ओनम जो होता है आपका केरला में मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी चिकित्सा या ऑप्शन डी विज्ञान। तो देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल, यानी कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट कॉजेज आयरन नीडल्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा लोहे की सुई पानी की सतह पर जो तैरती है वो आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण तैरती रहती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन आपका चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी जी मार्कोनी। तो जल्दी से बताना है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो देखिएगा कंप्यूटर का पितामह जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल्दी से बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज मेजर विथ अ फेदोमीटर, यानी कि फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन आपका भूकंप है, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई या ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा फेदोमीटर से जो नापा जाता है वो आपका समुद्र की गहराई मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सब्सटेंस इज फाउंड इन द 3 स्टेट्स ऑफ नेचर, यानी कि कौन सा पदार्थ है प्रकृति के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है H2O, यानी कि जल जो होता है वो आपका प्रकृति के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में जल जो होता है आपको पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनहेल्स, यानी कि पौधे का कौन सा भाग है श्वास लेता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है कि पौधे का कौन सा भाग है श्वसन में काम आता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है पत्ती, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ ए क्लोरोफिल डाई, यानी कि क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपका पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी लाल। तो देखिएगा क्लोरोफिल रंजक का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच मेटल प्यूरिफाइज द वाटर, यानी कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है। ऑप्शन आपका फ्लोरीन, ऑप्शन बी कैलोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी आयोडीन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी क्लोरीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CO होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का सही सूत्र आपको बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है आपका KCl, क्या होता है KCl होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मिथेन का होता है CH4 है, और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच इज यूज्ड इन थर्मामीटर टू शो टेम्परेचर, यानी कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका लेड, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी पारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच कैरेट इज प्योर गोल्ड, यानी कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन आपका 24 कैरेट, ऑप्शन बी 22 कैरेट, ऑप्शन सी 18 कैरेट या ऑप्शन डी 26 कैरेट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 24 कैरेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज नोन एज क्विक सिल्वर, यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो देखिएगा क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है वो आपका प्लेटिनम को जाना जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी प्लेटिनम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपका प्रोटीन है, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी आयरन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्न से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी सिल्वर, यानी कि चांदी जो होता है आपका उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जेएस का पार्ट देकर चले जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का भी पार्ट आता है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्न के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है, तो उस पहिए की परिधि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपका सोल्जर टीडीएन के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपसे पूछा है कि पहिए की परिधि क्या होगी। आप सभी को पता होगा कि पहिया जो होता है वो वृत्त आकार का होता है। तो वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से हमें लाइव चैट में बताइएगा कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। 2 को हमने 2 लिखा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और त्रिज्या हमें दिया गया है 24.5। कितना दिया है 24.5। अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो बट्टे में आएगा 10। अब आराम से हमें कट लगाना होगा। 17 का 21, 7 5 35, 5 से 7 बार में 5 दूनी का 10 और 2 एकम 2 ये कट गया और 22 में 7 से गुना कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। 22 में अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है a⁴ इंटू a⁴ को हल करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। a⁴ इंटू a⁴ दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा जब भी गुना हो और इसका बेस यानी कि आधार बराबर हो तो आपस में क्या होता है, इसे जोड़ दिया जाता है, यानी कि पावर जो होता है इसका वो आपस में प्लस हो जाता है। तो अब आराम से हमें करना होगा, ए है तो हमें ए लिखना होगा और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 को अगर हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो आपका 8 आएगा, यानी कि a⁴8। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 2⁴ इंटू 2⁴ को सॉल्व करना है, तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि जब भी ऐसा मतलब कि इसका आधार बेस जो समान हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, आराम से 2 को 2 लिखना होगा और इसका पावर जो है वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है 155 मिनट को घंटे और मिनट में बदलना है। जल्दी से सॉल्व करिएगा। 155 मिनट को घंटे और मिनट में बदलना है। तो देखिएगा 155 को बदलना है तो 60 में हमें 155 से भाग देना होगा। 60 दूनी का 120 हो गया, तो आपका 120 हमने लिख दिया और 155 में से 120 माइनस कर दीजिएगा, आपके राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। 5 कम 5 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 2 घंटे। यहाँ पर आपका 2 घंटे और यहाँ पर आपका 35 मिनट। कितना 2 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है अस्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, अंक भी सेम था, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अस्मिता 25 टोकरी कितने दिन में 35 दिन में बुनती है, तो एक टोकरी का हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक टोकरी बुनने में उसे कितना 35/25 होगा। तो पूछा है कि 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन का टाइम लगेगा। तो 35/25 है इंटू में 110 कर दीजिएगा, राइट आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब आराम से करना होगा, 5 7 35
50 25 और 5 में 22 पचे 110 और 22 में अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 154। ऑप्शन नंबर डी 154 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा दिया गया है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है एक बाग में 7056 पेड़ है, यदि कुल पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या के बराबर हो तो कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब कि 7056 को वर्गमूल निकालना है तो कितना आएगा 84 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 84 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5000 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा ऐसा निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपका P इंटू आर इंटू टी बटे में 100 होता है, यानी कि मूलधन गुने में दर गुने में समय बटे में 100 होता है। ऐसा निकालने का फॉर्मूला। अब हमें दिया गया है मूलधन 5000 रुपये, दर दिया है हमें मेरा 6% और टाइम दिया है 2 वर्ष। तो मूलधन मेरा है 5000 रुपये, तो हमने 5000 की जगह 5000 लिख दिया और रेट की जगह हमने 6 लिखा और टाइम की जगह हमने 2 लिखा और बट्टे में 100 है। अब 00 से 00 को कट लगा लीजिएगा और 6 दूनी का कितना होगा 12। अगर हम 12 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 पचे 60 है और 1 जीरो यानी कि 600 रुपये। इसका साधारण ब्याज कितना आएगा 600 रुपये। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला में पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है आपका 2πr, क्या होता है 2πr। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। और 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है 20 मूल्यों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक मूल्य में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 20 मूल्यों का औसत 18 है तो कुल औसत कितना होगा 18 इंटू 20 करेंगे तो आपके सामने कुल औसत आएगा 18 दूनी का 300 यानी कि 360 आ गया। अब बोला है कि प्रत्येक मूल्य में से 3 को माइनस कर देना, यानी कि 3 घटा देना है। मेरे पास टोटल 20 मूल्य है, इसमें से बोला है कि 3 को माइनस कर देना है, यानी कि 20 3 का 60 है। अगर हम लोग 360 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। अब बोला है कि नया औसत क्या होगा। मेरे पास 300 आया और मेरे पास मूल्य कितना था 20 था, यानी कि 300 बट्टे में 20 कर दीजिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से 15 मार्क्स में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 15 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। और 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है आपको समीकरण दिया गया है और बोला कि x + 3 है तो k का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होता है, x + में 3 है और इक्वल टू में 0। अब देखिए इसका शून्य कितना होगा x बार इक्वल टू में माइनस का 3 हो जाएगा। अब जहां जहां पर x है आपको -3 रख के सॉल्व कर देना है, इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूं। जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको -3 का वैल्यू पुट कर देना, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर कॉमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। x + 3 और x - 3 का गुणनफल क्या होगा, यानी कि x + 3 हमें दिया गया है और उसके बाद दिया गया है x - 3। इसे सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब देखिए x में x से गुना करेंगे तो आपका x स्क्वायर है और प्लस का 3 और यहाँ पर आपका माइनस का 3, यानी कि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि हम यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। ऑप्शन बी x स्क्वायर माइनस का 9 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चाहे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एक कार 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है, कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपके सामने 10 मीटर दूरी दिया गया है और टाइम 1 सेकंड, तो पूछा है कि इसका गति यानी कि चाल ज्ञात करना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है दूरी बटे में समय, यानी कि दूरी मेरा है 10 मीटर है तो हमने 10 लिख दिया और टाइम मेरे पास 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड हमने लिख दिया। तो पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना होगा, तो हमें क्या करना होगा 18/5 से गुना कर देना होगा।
अब 5 दूनी का 10 हो गया और 18 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 36 आएगा। ऑप्शन डी 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। और 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको 2 × 14 + 6 - का 5 दिया गया है। तो 2 का हमने 2 लिखा और 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितना का 20 है और 20 - का 5। अब देखिएगा 2 × 15 हो जाएगा और 15 दूनी का 30। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन सी 30 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। 12 सेंटीमीटर वाले लकड़ी के बक्से का छत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आकार घन दिया गया है। आपको बताना है कि एक घन आकार का बक्सा है, लकड़ी का बक्सा है जिसका भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर यानी कि 6 × a स्क्वायर। अब हमें 6 को 6 लिखना होगा और साइड यानी कि भुजा है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो हमने 144 लिख दिया और 144 में अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। और 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। आपके सामने दिया गया कि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना होगा। तो वृत्त का व्यास दिया गया तो हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे में 2 यानी कि व्यास बटे में 2 करेंगे तो आपका त्रिज्या निकल के आ जाएगा। यानी कि 28 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या मेरा आएगा 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे में 7 और त्रिज्या कितना है 14। अब आराम से हमें कट लगाना होगा। 7 दूनी का 14 और 22 दूनी का 44 और 44 दूनी का 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। और 45 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। तो देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन की स्क्रीन पर देखना होगा। चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाने पर मान लेते हैं हमने 25 को 25 लिखा और मान लेते हैं टोटल परसेंट होता है हमारा 100% का, उसमें 25% बढ़ गया तो कितना होगा 125। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमें गुना में 100 करना होता है। तो अब आराम से हमें सॉल्व करना होगा। 25 5 से 125 से और 5 से 20 बार, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20%। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपका जीके जीएस और मैथ में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है क्यू का संबंध जो है वो का स्क्वायर से, यानी कि क्यू स्क्वायर से संबंधित है, वैसे ही स्क्वायर किससे संबंधित होगा। स्क्वायर से मिलकर के आपका क्यू बनता है तो लाइन से मिलकर के आपका स्क्वायर बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है लाइन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। और 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से समझिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का संबंध है नई दिल्ली से तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा। आपको बताना है कि भारत का जो संबंध नई दिल्ली से है तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा। भारत जो होता है आपका, भारत का राजधानी होता है नई दिल्ली, तो पाकिस्तान का राजधानी कहां पर होता है इस्लामाबाद। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस्लामाबाद बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। और 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है चीन का संबंध युआन से है तो जापान का संबंध किससे होगा। आप सभी को पता होगा चीन का जो होता है, मतलब कि चीन का मुद्रा जो होता है वो आपका युआन होता है। तो जापान का मुद्रा क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि जापान का मुद्रा क्या होता है। तो जापान का मुद्रा येन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आपको सीरीज दिया गया है 4 10 16 22 है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। 4 प्लस कितना होगा 6 हुआ, 10 हो गया और 10 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 16 होगा और 16 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 22 होगा और 22 में अगर हम लोग 6 प्लस करेंगे तो आपका 28 आएगा। ऑप्शन डी 28 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है जिस प्रकार देखना संबंधित है आंख से, ठीक उसी प्रकार सूंघना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका कान है, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी नाक या ऑप्शन डी हाथ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर हम लोग आंख से देखते हैं तो हम लोग नाक से सूंघते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी नाक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोगों को कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 45 प्लस होता है तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जाते जाते एक लाइक कर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।